इस वक्त जो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, ग्रुप्स की सियासत हो रही है, तकसीम की सियासत हो रही है, आपके नजदीक इसका सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम कौन उठाएगा? कौन मजबूत हो रहा है इससे? देखें, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर और एक अल्लाह पाक के करम से एक बाखबर आदमी हूं, नून लीग की कोई वर्थ नहीं है आवाम के अंदर। ठीक है, उसका एक वोट बैंक है, लेकिन आवाम उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो है ना वो कोई उनसे मुतमईन नहीं। पीटीआई ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी, पार्टी लीडर ने और उसके जो बशीरान थे उन्होंने ऐसा जनाब 9-5 किया कि उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने है और अगले 2 महीनों के अंदर आपको मज़ीद सूरत हाल खुल के सामने आ जाएगी। जो लोग इस वक्त डबल गेम कर रहे हैं पार्टी के अंदर, वो सारे के सारे जो है ना एक साइड पे जो है ना बिल्कुल सीधा बदरा हो जाएंगे अगले 15, 20, 30 दिनों के अंदर। और उनका भी कोई एक अपना, और फिर उसमें से जो निकल गए हैं कुछ जहांगीर तरीन साहब अपना जनाब कोई जोड़ तोड़ और कोई राब्ते वगैरह सारा कर रहे हैं, डबल गेम लगे हुए हैं कि यार पार्टी भी छोड़ दें। अब देखना, इस वक्त पार्टी लीडर की जगह पार्टी संभालने के लिए मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 4 किस्म के लोग काम कर रहे हैं। 4 किस्म के। शाह महमूद कुरैशी साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है, ठीक है, उनके मुतालिक डिक्लेयर भी किया था पार्टी लीडर ने, लेकिन उनको बाकी लोग हैं, उनकी मिसेज हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो भी जनाब पीछे से पार्टी संभालने के लिए पूरा प्रोग्राम बना रही हैं। वो भी इस दौड़ में है कि अगर वो जेल जाते हैं, फारिग होते हैं तो वो आ जाए इस नशे। हाँ, वो भी उम्मीदवार है। हाँ, अच्छा, वो आ जाए, वो भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बनते हैं मेरी राय में, वो भी हैं। वो उनकी पूरी कोशिश है कि यार मैं ना कोई ऐसा सिलसिला करूं, ठीक है जी, और पार्टी में ले लूं। तीसरी जनाब पार्टी लीडर की बहनें हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उनमें से भी कोई एक आध है कि जो इस तैयारियों में है कि अगर जनाब पार्टी लीडर पकड़े जाते हैं तो जनाब वो आगे लीड करें। चौथा एलिमेंट एक इंतहाई मज़हका खेज़ वो करैक्टर है हसन न्याजी, जिसने जना हाउस, कोर कमांडर हाउस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पे खड़े होके जो खराफात और जो हरकत की थी, शर्म से सर झुक जाता है कि उसने कोर कमांडर की वर्दी को जिस तरीके से जना उसकी तज़हीक की वहाँ पर, और फिर वो गोलियाँ उछाल के जिस तरीके से उसने थ्रेट और जो हरकतें की और जो तोड़ फोड़, वो कहता है जी कि मुझे पार्टी लीडर ने कहा हुआ है कि मेरे बाद तूने पार्टी को जनाब लीड करना है। अब ये 4, 5, 6 किस्म के एलिमेंट्स हैं कि जो इस वक्त इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी इलेक्शन मुझे नहीं नज़र आता पाकिस्तान के अंदर कि जनाब इस साल अगले साल तक इलेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले सब चीज़ें आवाम के सामने आएंगी। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। 1.25 साल पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों खड़ा किया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रेहान भाई, अभी अरशद शरीफ के कत्ल का जाना मुहिमा हल होना है। वो जब मुहिमा हल होगा, बड़े बड़े लोगों के कानों के नीचे से धुआं निकलेगा, पूरी पाकिस्तानी कौम के पाँव के नीचे से जनाब ज़मीन खिसक जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि असल कहानी क्या है। फिर दूसरा एक मुहिमा हल होना है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जब उसकी सारी डिटेल पता चलनी है ना कि वो किसने करवाया था और क्यों करवाया था और उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे, तब भी लोगों को जनाब समझ आ जाएगी कि यहाँ हो क्या रहा है। तो कहने का मकसद ये है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की जरूरत है। जवान साहब, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये मामला कहाँ पे जाता है? पर होने वाले कातिलाना हमले, अरशद शरीफ वाले कत्ल का मामला, ये सारा मतलब इसका अगर कहें कि खुरा कहाँ पहुँचता है? सारा मामला था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हाथ रखे हुए थे। जनाब नाअहल हुकूमत जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार है वफाक के अंदर, उसके भी जनाब ऊपर हाथ था, वो अपना काम करे। पार्टी लीडर के ऊपर अपना हाथ था कि वो अपनी एजिटेशनल पॉलिटिक्स, एग्रेसिव पॉलिटिक्स, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत, ISI के ख़िलाफ़ नफ़रत, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत को परवान चढ़ाते रहे, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली 5th जनरेशन वॉर, और जनाब ये आपके आलमी सतह पे जो ये चारों जनाब आपकी सोशल मीडिया टूल्स हैं, इनके जो लीडरशिप थी जो ऑब्वियसली आलमी ताकतों के हाथ में है, उनके जनाब सर्वर्स के ज़रिए से एल्गोरिदम्स बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से और प्री प्लान्ड 5th जनरेशन वॉर शुरू की हुई थी जो हर बंदा सारा दिन देखता था। अच्छा छोटी सी मिसाल, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। जी बताइए। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं,
अभी पिछले दिनों एक जनाब वीडियो आई कि जनाब एक बंदे के पीछे को नेकेट करके, नंगा करके जनाब लोग उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं पीछे से जनाब उसकी बैक के ऊपर, और बिल्कुल कोने पे एक बंदा दिखाया हुआ है वर्दी में जनाब पाकिस्तान का झंडा लगा के, जैसे पाक फौज का जनाब वो बंदा कर रहा है। मैंने आपको बताया कि मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप यकीन जाने आजकल पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं कि जो फेक वीडियो, फेक ऑडियो, फेक फ़ोटो आप बना सकते हैं, और इस किस्म की फ़ोटोज़ बना बना के कितने दर्दमंद, मैं यकीन जाने मैंने साबका फौजी जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर देखे हैं कि जिनको अपने अदारे से जो है वो मुतनफ़र कर दिया गया इस किस्म की फेक वीडियोज़ और ऑडियोज़ चढ़ा के लगा के पाकिस्तान के अंदर। आई हैव टू वाइंड इट अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। फयाजुल हसन चौहान साहब, साबिका रहनुमा तहरीक इंसाफ, कहते हैं मुनहरिफ कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अगर किसी इमारत की बुनियाद में मसला हो तो कम से कम मेमार उस इमारत में नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें असलियत मालूम होती है। जिस तरह भानुमती के कुंबे को जोड़कर तहरीक इंसाफ बनाई गई थी, सभी जानते थे कि किसी की 26 साल मेहनत का नतीजा नहीं। ये इमारत ऐसी बेढंगी थी कि बनाने वालों ने भी बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की गारंटी दी थी। अब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, इसको समझने के लिए आज से 5 साल पीछे जाकर तहरीक इंसाफ के हालात वाक़यात देखें तो आज के हालात समझ में आएंगे। ये एक ऐसी जमात जिसे एक सफ़े पर नाज था, आज वही सफ़ा फाड़ बैठी है, अब आके फाड़े खुद को तितर बितर होते देख रही है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के मलबे से कोई नई इमारत खड़ी की जा सकती है? सवाल यह भी है कि तहरीक इंसाफ अरकान की सियासत बेजारी से नून लीग या पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा हुआ है? हाल ही में जहांगीर तरीन का मुतहर्रिक होना, काफली का एक बार फिर से खुद को मुनज़्ज़म करना, जरदारी साहब का पंजाब में डेरा डालना और तहरीक इंसाफ के अंदर नए कायद की तलाश के सारे ऐसे इशारे हैं कि अगले इलेक्शन में पंजाब को नून फतह करेगा, क्योंकि बाकी जगहों पर किसी न किसी हद तक चीज़ें तय हैं। इसीलिए सभी सियासी दरियाओं का रुख पंजाब की जानिब है। देखना ये कि तहरीक इंसाफ से छोड़ जाने वाले 100 से ज़ायद रहनुमा किस पलड़े में जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सारे खेल में पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी नून लीग अपने दरवाजे बंद किए खामोशी से मैच देख रही है। पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन का सारा जोर जनूबी पंजाब पर है, जबकि सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब में तहरीक इंसाफ और नून लीग का कड़ा मुकाबला मुतवक्किल है। लेकिन ये सब उसी सूरत में है कि तहरीक इंसाफ की अगली शक्ल क्या बनती है। जिस हिसाब से तहरीक इंसाफ पे टूट फूट है, सारी क़यादत या छुपी हुई है या मुकदमात का सामना कर रही है। देखना होगा कि ऐसे में इलेक्शंस तक क्या सूरत हाल बनती है।